गाय माता को अगर आप डेली रोटी देते हैं तो आपकी किस्मत चमकती है। लेकिन कई लोग गाय माता को रोटी देना सिर्फ एक डेली का ऐसा फालतू काम समझने लग गए हैं, जो कि शर्मनाक है। और ये देखकर बहुत दुख होता है कि जिस गाय माता में समस्त देवी देवताओं का निवास है, और जो गाय माता हमारे जीवन को सुखमय बनाती है, भरण पोषण करती है अपने पौष्टिक चीज़ों के द्वारा, उस गाय माता का कुछ लोग बहुत ही अपमान करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। आज आपको सही तरीका बताने जा रही हूँ गाय माता को रोटी देने का। और ये मैं पहले भी 1-2 बार बता चुकी हूँ वीडियो में। इसमें कुछ अलग से बात है, और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि अभी मैंने कुछ लोगों को ये बोलते हुए सुना कि गाय की रोटी अगर गाय ना मिले तो किसी को भी खिला दो। अरे भाई, ये कहाँ की बात है? अगर आपने चुन्नू के पापा के लिए रोटी बनाई है और चुन्नू के पापा नहीं आए, तो क्या आप पड़ोस वाले शर्मा जी को खिला के आ जाओगे उनकी रोटी, या इंतज़ार करोगे कि वो आएँ और खाना खाएँ? जब तक हम अपने भगवानों में, हमारे भगवान के तुल्य ही हमारे जो जीव जंतु हैं, वृक्ष देवता हैं, उनमें वैसी श्रद्धा नहीं रखेंगे तो बात कैसे बनेगी? गाय को जो सिर्फ एक जानवर समझने वाले लोग, मेरी नज़र में खुद किसी जानवर से कम नहीं है, क्योंकि गाय हमारी माता है, निश्चित रूप से माता है। और जब गाय को माता का दर्जा दिया है तो माँ का सम्मान कैसे किया जाता है, ये भी समझना पड़ेगा। आपने आपकी माँ के लिए रोटी बनाई है, आपकी माँ अगर किसी कारण से लेट हो गई भोजन करने में, तो क्या वो रोटी आप किसी और को खिला देंगे? आपकी माँ को भूखा रखेंगे दिन भर, ये सोचकर कि चलो उनको कोई पड़ोसी रोटी दे देगा? तो गाय को रोटी देने से पहले क्या आप ये सोचते हो कि आपकी अकेले की रोटी अगर गाय माता को नहीं मिली तो कोई और दे देगा? यहाँ क्या आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? अरे कुछ तो शर्म करो। क्या आप बोल रहे हो, क्या बता रहे हो लोगों को? बहुत ही मित्रों बुरा लगा मैंने, और कहीं कुछ लोगों से सुना मैंने ये बात कि गाय अगर रोटी ना खाए तो कुत्ते को दे दो, कौवे को दे दो। चलो ठीक है, मान लिया, समदृष्टा बनो, सभी जीव जंतु में वास है, पर गाय की रोटी तो आपको गाय को ही खिलानी पड़ेगी। कौवे को अगर चिड़िया को खिलाना चाहते हो तो अलग से खिला दो, या फिर गाय की रोटी बनाओ ही मत अगर इतने पापी हो तो। गाय माता की रोटी आपको बनानी है तो नियम कायदे समझ लो, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। और आज इतना बोल रही हूँ उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी गाय माता का अपमान होता है तो मैं तिलमिला जाती हूँ, मेरे तन बदन में आग लग जाती है। बहुत गुस्सा आता है मुझे जब लोग गाय की रोटी के नाम पर बेगार डालते हैं। गाय के लिए अगर आपके पास आटा कम पड़ रहा है तो भैया मत बनाओ रोटी, लेकिन अगर आपको गाय के लिए रोटी बनानी है तो वो गाय माता को खिलानी ही है, आपको खिलानी ही है। इसका कोई विकल्प नहीं है। गाय की रोटी है तो गाय ही खाएगी उसको, कौवा कुत्ता नहीं खाएगा। और अगर आप ये पाप कर रहे हो तो इसके परिणाम भी सुन लो आप। घर की सारी बरकत चली जाती है, घर के सदस्य रास्ते से भटक जाते हैं, घर में पैसा आता तो बहुत है पर कहाँ जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा। घर के लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, आपके रोज़गार में तरह तरह के संकट आएंगे, पति पत्नी में तनाव होगा, घर से कुल मिला के खुशियों का अभाव होने लगेगा। एक गाय की सेवा से सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है, इस बात को आप समझिए। सफ़ेद गाय को रोटी खिलाते हैं, शुक्र ग्रह अच्छा होता है, चंद्रमा ग्रह अच्छा होता है। पीली गाय को रोटी खिलाते हैं, बृहस्पति अच्छा होता है। लाल गाय को रोटी खिलाते हैं, मंगल अच्छा होता है। काली गाय को रोटी खिलाते हैं, शनि की शांति होती है, राहु की शांति होती है। गाय को चारा खिलाते हैं तो बुध ग्रह अच्छा होता है। गाय को गुड़ खिलाते हैं तो सूर्य ग्रह बढ़िया होता है। कितने सारे आपके उपाय हैं गाय से संबंधित जो आपको फ़ायदा देते हैं। तब भी आप गाय की रोटी किसी को भी खिला देंगे। गाय की रोटी खिलाने से अलग परिणाम मिलेंगे, कौवे को रोटी खिलाने से अलग परिणाम मिलेंगे। ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। जो शर्मा जी हैं वो वर्मा जी नहीं हो सकते, जो वर्मा जी हैं वो शर्मा जी नहीं हो सकते, जो आपकी मम्मी है पड़ोस वाली आंटी नहीं हो सकती। तो ये छोटी सी डेफिनेशन आप समझ लेंगे तो आपको मेरी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुल मिला के गाय माता के लिए रोटी बनाएं, पूरी श्रद्धा से बनाएं, और वो रोटी आपको खिलानी है, हफ्ते भर की इकट्ठी नहीं करनी है। अगर आपके एरिया में गाय माता नहीं आ रही हैं तो बात समझ में आती है। अगर गाय मिलती है, पशुपालक आसपास रहते हैं, तो आप वहाँ जाकर भी रोटी देकर आ सकते हैं। तो गाय की रोटी आपको बनानी है और गाय माता को ही खिलानी है, ये आप कर सकते हैं। इसका दूसरा विकल्प ये है कि अगर गाय नहीं मिलती तो घर में चांदी की एक गाय की मूर्ति रखें और उनके समक्ष प्रसादी अर्पित करें। जिस तरह से हम अपने भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, उनकी मूर्ति को ही चढ़ाते हैं ना प्रसाद। इसलिए गाय की मूर्ति को चढ़ाएं, ना कि कौवे कुत्ते को खिलाएं। कुत्ते को अलग से खिलाइए। कुछ लोग तो पहली रोटी को ही कुत्ते को खिलाने की बात कर रहे हैं, जो कि काफ़ी हास्यास्पद है और उनके अल्पज्ञानी होने का प्रमाण बताता है। कुत्ते को हमेशा आखिरी रोटी खिलाई जाती है, कभी भी पहली रोटी नहीं खिलाई जाती। यही कहा जाता है कि घर का पुरुष अगर पहली रोटी खाएगा तो गाय की तरह बन जाएगा, आखिरी रोटी खाएगा तो कुत्ते की तरह बन जाएगा। तो इसलिए ना सीधा चाहिए ना बदमाश चाहिए, एक बीच की स्थिति वाला आदमी होना चाहिए। इसीलिए पहली और आखिरी रोटी घर के मालिक को, घर के पुरुष को, पति को नहीं दी जाती है।
तो ये छोटी सी बात है, बहुत विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन कर रही हूँ। बहुत श्रद्धा भाव भक्ति भरकर गाय माता के लिए रोटी बनाइए और गाय माता को ही खिलाइए। इसी में सबका कल्याण है। और जो भी आपको भ्रमित करता है, मूर्खतापूर्ण बात करता है, तो वहाँ अपनी अकल लगाओ कि किस मूर्ख से आपको ज्ञान लेना है और किससे नहीं लेना है। यहाँ सिर्फ इतनी बात करूँगी। भूल कर भी गाय की रोटी कुत्ते को ना खिलाएं और कुत्ते की रोटी गाय को ना खिलाएं। अगर ये किया तो घर में ऐसी गड़बड़ होने लग जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी।